मैम पूछ लो क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टैटिस्टिक्स को? स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल नाउन, स्टैटिस्टिक्स क्या है? When the information is presented in the form of numbers or numerical data, it is known as statistics in a plural noun. वेरी गुड। आपसे एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे इस यूटी में। तो आपके पास अगर आपसे पूछा गया है कि स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल नाउन, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन गिवन हो सकते हैं कि मेथड्स, क्या मेथड्स है उनको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल नाउन, या जो उसकी स्टेजेस है, स्टैटिस्टिक का जो स्टेजेस है उनको बोलते हैं, या फिर डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर, या नन ऑफ दिस। तो उसमें हमारा क्या आएगा? डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर, या फैक्ट और फाइंडिंग्स इन टर्म्स ऑफ नंबर, क्वांटिटेटिव डेटा। तो वो हमारा क्या है? स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन। अगर हम कहें कि स्टैटिस्टिक्स है मेथड्स, टूल्स, टेक्निक्स which we use while different stages, तो वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन, स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन, और बोथ, या नन ऑफ दिस। मेथड्स, टूल्स, टेक्निक्स which are used in different stages, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Statistics as a singular noun. Statistics as a singular noun. Very good. Collection of data, जो हमारी फर्स्ट स्टेज है कलेक्शन ऑफ डेटा, इसके लिए जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं, एवरेज, डायग्राम, ग्रुपिंग, या सेंसस एंड सैंपल। वेरी गुड। कलेक्शन के लिए हम कौन से टूल, टेक्निक्स या मेथड्स यूज करते हैं? सेंसस एंड सैंपल। सेकंड जो हमारी स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जो टूल यूज करते हैं वो हमारा है सेंसस, सैंपल, टेलीबार, ऑल ऑफ दिस। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं? सेंसस, सैंपल, टेलीबार। वेरी गुड। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है, उसके लिए जो हम टूल्स यूज करते हैं, मीन, array and टेलीबार, सेंसस, या फिर टेबल्स एंड डायग्राम। Which tool we use while presenting the data? Tables and diagram. Tables and diagrams. Very good. Fourth stage, which is the fourth stage of statistics? या फिर मैं कहूं कि अगर इनको अरेंज करो तो आप कैसे करोगे? कौन कौन? यश, विशाल, आप भी बेटा क्लास में, जल्दी बोलो। ये जो स्टेज हैं
Collection, organization, analysis, interpretation. वेरी गुड. कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. Lottery method is used in which method? In which method lottery method is used? Random sampling. Random sampling. Very good. Systematic या quota? Random sampling. Every nth item is being selected to frame a sample. कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक है ये? रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक. वेरी गुड. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ, कीन्स? Adam Smith. एडम स्मिथ. वेरी गुड. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? Study of economics at the level of individual. At individual level. Very good. अगर मैं कहूँ वेरिएबल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेरिएबल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से हैं? डिमांड And supply. एंड सप्लाई. वेरी गुड. और अगर मैक्रो के कहूँ तो Aggregate demand or aggregate supply. एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. Why does economic problem arise? First, wants are unlimited. Resources are limited. Both A and B, none of these. अनु, कोमल, ट्राई करो बेटा. संकेत, वंशिका, विशाल, आप भी हो क्लास में? मैम फर्स्ट ऑप्शन बताना. अनलिमिटेड वांट्स. Option A and B both. वेरी गुड. वंशिका, आपको बताना है आंसर. पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड. Savings. Saving. वेरी गुड. सेविंग्स. Converting raw material into finished goods. विशाल, विशाल को बताने दो एक बार. विशाल बेटा बताना. कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, इसको हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट? मैं बताऊं मैम? नहीं. प्रोडक्शन, सेविंग, डिस्ट्रीब्यूशन. विशाल बेटा बताओ. प्रोडक्शन मैम. वेरी गुड. प्रोडक्शन. संकेत, योर टर्न. Allocation of income among land, Distribution. labor, capital, entrepreneur. ये क्या है? Distribution. डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करना.
using up the utility. हाँ संकेत, Consumption. हर्षिता औरों को भी मौका दे दो, ट्राई कर ले वो. Using up utility value of goods and services. Consumption, production, saving, investment. Consumption. Expenditure by producer on purchasing such assets which help in generating income in future. हाँ संकेत, जल्दी बता दो. एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ये प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, सेविंग है या इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट है मैम. वेरी गुड. Each and every item of universe has equal chance of being selected. Random sampling, systematic sampling, quota sampling, या none of these? Random sampling. Random sampling. Very good. If there are diverse characteristics in population, if there are direct या diverse या different characteristics in population या फिर in universe, so which method is best? Census or sample? Census. Census. Very good. अगर हमारा डेटा है वो होमोजीनियस है, सिमिलर है सारा, तो कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? सैंपल मेथड. लेकिन अगर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जितनी भी आइटम्स हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से, तो उस केस में कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? सेंसस. अच्छा, कॉस्ट कौन से मेथड में ज्यादा लगती है, सैंपल या सेंसस? कोमल, Census. कॉस्ट ज्यादा सेंसस में लगेगी, टाइम ज्यादा सेंसस में लगेगा, एफर्ट्स ज्यादा सेंसस में लगेगी, रिलायबिलिटी किस में ज्यादा होगी, सेंसस या सैंपल? Census. Census. सेंसस. वेरी गुड. डेटा को वेरीफाई करना, जो हमारा रिजल्ट आएगा या कंक्लूजन आएगा, अगर उसको वेरीफाई करना है तो किस मेथड में सुटेबल रहेगा, सेंसस में और सैंपल में? वंशिका, संकेत. Sample. वेरी गुड. क्योंकि सैंपल में जो आइटम्स है वो कम होते हैं तो वेरीफाई करना इजी होता है. जो हमारा इंडिया का सेंसस है वो डेसेनियल पब्लिकेशन है, मींस 10 साल में एक बार हमारा सेंसस कंडक्ट होता है, या 5 ईयर में होता है, या 2 इयर्स में होता है, या हर साल हमारी जनगणना होती है. 10 years. वेरी गुड. एवरी 10 इयर्स जो हमारा सेंसस ऑफ इंडिया है, मींस हमारी जो जनगणना होती है वो हमारी क्या होती है, हर एक 10 साल के बाद. जो हमारा सेंसस ऑफ इंडिया है उसमें हमारा किससे रिलेटेड डेटा है? पॉपुलेशन से रिलेटेड, डेमोग्राफिक मींस पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा है, या फिर सेंसस ऑफ इंडिया इंक्लूड? डेंसिटी, population, size, male female ratio, all of these
सेंसस ऑफ इंडिया में क्या इंक्लूड करते हैं? डेंसिटी के बारे में बताते हैं। डेंसिटी मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में एवरेज कितने लोग रहते हैं। तो सेंसस ऑफ इंडिया में डेंसिटी से रिलेटेड जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है, या पॉपुलेशन साइज कितनी हमारी पॉपुलेशन है, या फिर मेल कितने हैं उसमें फीमेल रेशो ये कितना है मेल फीमेल रेशो, या फिर ऑल ऑफ दिस। विशाल, वंशिका? All of these. ऑल ऑफ दिस, वेरी गुड। जो एनएसएसओ है इसकी फुल फॉर्म क्या है? National Sample Survey Office. वेरी गुड। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है हमारे लिए, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है? कोमल, कोमल, एनएसएसओ हमारे लिए सेकेंडरी। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेटा कलेक्ट किया है वो हमारे लिए क्या है? सेकेंडरी। अच्छा, इसमें जो पॉपुलेशन या यूनिवर्स वर्ड हम यूज करते हैं ये क्या है? साइज ऑफ या नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री, या फिर पॉपुलेशन और यूनिवर्स का स्टैटिस्टिक्स में कुछ और मीनिंग है? हाँ हर्षिता, पॉपुलेशन और यूनिवर्स क्या मतलब है स्टैटिस्टिक्स में इसका? Area of investigation. वेरी गुड, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ स्टैटिस्टिकल सर्वे। फॉर एग्जांपल अगर 11th क्लास के ऊपर सर्वे किया जा रहा है तो 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स। स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन से नहीं है, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन एरिया है। कि अगर हम बात करें कि हम सिर्फ जो रिवाड़ी है अगर हम इस एरिया में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इसमें जो भी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है उसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन या यूनिवर्स। हु इज इन्वेस्टिगेटर? इन्वेस्टिगेटर कौन है? जो इन्वेस्टिगेशन करता है या फिर जिससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है? हु इज इन्वेस्टिगेटर? जो डाटा कलेक्ट करता है। वेरी गुड। हु कंडक्ट स्टैटिस्टिकल सर्वे? जो सर्वे करता है वो कौन है? इन्वेस्टिगेटर। इन्फॉर्मेंट कौन है? इन्फॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट? जो आंसर्स देता है। वेरी गुड। जिससे रिलेटेड डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो क्या है? इन्फॉर्मेंट या फिर रिस्पोंडेंट। एन्यूमरेटर क्या है? कोमल, संकेत, एन्यूमरेटर। विशाल, वंशिका। यस कोमल, बता दो। बोलना। एन्यूमरेटर। अनु, हर्षिता। एन्यूमरेटर क्या है? ट्रेन्ड पर्सन। मतलब इन्वेस्टिगेटर जब अपने नीचे अपॉइंट करता है कुछ पर्सन्स को, उनको फिर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो डेटा को अच्छे तरीके से कलेक्ट कर पाए। तो एन्यूमरेटर्स को, एन्यूमरेटर मींस ट्रेन्ड पर्सन, जिनको ट्रेनिंग दी गई है। आगे फिर से बताओ। अनु, हर्षिता, कोमल, संकेत, वंशिका। बेटा एन्यूमरेटर क्या है? ट्रेन्ड पर्सन। यस बेटा।
क्वेश्चनियर्स आर फिल्ड बाय, कोमल आपको देना है आंसर, क्वेश्चनियर्स आर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर और इंफॉर्मेंट। अनु, वंशिका, विशाल, संकेत, सेकंड इंफॉर्मेंट, रिस्पोंडेंट, क्वेश्चन बता दो। इंफॉर्मेंट। वेरी गुड। देखो बेटा, ये मैंने आपको कई बार क्लास में कराया है। अगर शेड्यूल और क्वेश्चनियर दोनों क्या है, सेट ऑफ क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर है सेम वैसे ही क्या है शेड्यूल, या जिसको हम क्वेश्चनियर भी बोलते हैं। दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, अगर वो क्वेश्चन पेपर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आर फिल्ड बाय इंफॉर्मेंट तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वेश्चनियर। इफ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस या क्वेश्चन पेपर इज फिल्ड बाय एन्यूमरेटर देन इट इज कॉल्ड शेड्यूल। फॉर एग्जांपल, अगर 11th क्लास का डेटा कलेक्ट करना है तो एक तो तरीका है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, पुट करूं अपने क्वेश्चंस, आप जो भी आंसर दो मैं फिल करूं, तो वो क्या हो जाएगा, शेड्यूल। और एक अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं अपने आप, अगर आप फिल कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वेश्चनियर। आगे दोनों में डिफरेंस, अनु, कोमल, संकेत, वंशिका, मैं बड़े फिर से एक्सप्लेन करूं, ये पूछ सकते हैं आपसे शेड्यूल और क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर मींस सेम वही लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, शेड्यूल भी वही लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है। अगर वो क्वेश्चन पेपर फिल किया जाता है बाय इंफॉर्मेंट तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वेश्चनियर। और अगर वही क्वेश्चन पेपर फिल किया जाता है बाय एन्यूमरेटर तो उसको हम क्या कहेंगे, शेड्यूल। Mailing method is best if informants are educated or uneducated. Very good. Mailing method best है if informants are educated. जिनको इंफॉर्मेशन फिल करनी है अगर वो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, तो वो अपने जो क्वेश्चन है उसको अपने आप फिल कर पाते हैं। तो अगर क्वेश्चनियर को इंफॉर्मेंट अपने आप फिल करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वेश्चनियर। तो मेलिंग मेथड इज बेस्ट इफ इंफॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड। If informants are uneducated, then which method is best? Mailing or enumerators method? कौन सा मेथड? वेरी गुड। अगर इंफॉर्मेंट एजुकेटेड है तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चनियर को मेल कर देता है इंफॉर्मेंट के पास, तो उसको हम कहेंगे मेलिंग मेथड। तो मेलिंग मेथड इज बेस्ट इफ इंफॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड। लेकिन अगर इंफॉर्मेंट एजुकेटेड नहीं है, इफ इंफॉर्मेंट्स आर अनएजुकेटेड, देन व्हिच मेथड इज बेस्ट? एन्यूमरेटर्स मेथड। क्योंकि अगर इंफॉर्मेंट पढ़े लिखे नहीं है तो वो क्वेश्चंस को सही तरीके से उसको समझ नहीं पाएंगे और आंसर या तो फिल नहीं करेंगे या ब्लैंक छोड़ देंगे। तो उस केस में इन्वेस्टिगेटर जो है वो एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करता है। जो एन्यूमरेटर्स हैं वो कांटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेंट से, अपने क्वेश्चन पुट करते हैं, इंफॉर्मेंट जो भी आंसर देते हैं तो उनको जो एन्यूमरेटर है वो फिल कर लेते हैं। पायलट सर्वे क्या होता है? पायलट सर्वे कलेक्शन
ऑफ डेटा है, प्री टेस्टिंग है, Free testing. वेरी गुड। पायलट सर्वे मींस प्री टेस्टिंग। प्री टेस्टिंग मींस कि इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले क्वेश्चनियर प्रिपेयर करता है, फिर उसको मेल करने से पहले कुछ पर्सन्स पे उसको टेस्ट करता है कि कुछ पर्सन्स को वो क्वेश्चनियर दे दिए और उनको फिल करने को बोलता है। अगर वो क्वेश्चंस इंफॉर्मेंट द्वारा सही फिल कर दिए जाते हैं तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो उनको यूज कर लेता है। मींस प्री टेस्टिंग से पता चल जाता है कि जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन पेपर है वो सही है या नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं है कि इंफॉर्मेंट उनको ना समझ में पाए। अगर वो उनको समझेंगे नहीं तो या तो उनको फिल नहीं करेंगे और या फिर जो आंसर्स होंगे वो रॉन्ग होंगे। तो पायलट सर्वे मींस प्री टेस्टिंग। अगर टेबल में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं है तो उस केस में 0 यूज करेंगे, नॉट एप्लीकेबल यूज करेंगे, हाइफन का यूज करेंगे, या दोनों में से हम किसी का यूज कर सकते हैं, ए बी सी डी, बोथ बी एंड सी। Both B and C. बोथ बी एंड सी, वेरी गुड। क्या जो क्वेश्चन है उसमें लिमिटेड